बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के हवाले से, जिसमें उनका कहना है कि अमरीका के माशी हालात दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत बेहतर है। 1 करोड़ अमरीकियों ने कारोबार शुरू किए। 40 साल के दौरान सबसे ज़्यादा नौकरियों के मौके पैदा किए गए। अमरीका को मुस्तहकम बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स मिलकर अमेरिका को बहरानों से निकालेंगे। सदर जो बाइडन ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब किया है, उसमें उनका कहना था, इक़्तिदार में आने से पहले शोर था कि चीन की कुव्वत बढ़ रही है, अमरीका कमज़ोर हो रहा है। अब अमरीका दुनिया में नीचे नहीं जा रहा। सदर शी जिनपिंग पर वाज़ेह कर दिया, हम मुकाबला चाहते हैं, तनाज़ा नहीं। चीनी सनती अमल में तख्लीकी कामों के लिए सरमायाकारी मुस्तकबिल की ज़मानत है। उन्होंने मज़ीद कहा, चीन सनती अमल में तख्लीकी कामों में गालिब आना चाहता है। चीन हमारी खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा बना तो है, अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीन से मुकाबला जीतने के लिए नहीं, हम सबको एक होना होगा। पंजाब में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। मुल्तान में CTD की कार्रवाई। एक मुबैना दहशत गर्द गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से खुदकुश जैकेट, पिस्तौल, गोलियां और कलदम तंजीम का स्टिकर बरामद हुआ। पंजाब में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा था जो कि नाकाम बना दिया गया। मुल्तान में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई। एक मुबैना दहशत गर्द को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर पुलिस लाइन्स खुदकुश हमलावर की GT रोड पर CCTV फुटेज मजीद सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है हमलावर मोटरसाइकिल पर रिंग रोड जमील चौक की जानिब से GT रोड पर आया। खुदकुश बमबार GT रोड से पुल के करीब से गुजरते हुए देखा जा सकता है। खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर जनरल बस स्टैंड के करीब ट्रैफिक रश में फंसा हुआ नजर आया। एक और अमनाक हादसा, 30 अफराद जाँ बहक हो गए। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस और कार तसादुम के बाद खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसा कोश्तियाल के मकाम पर पेश आया। लाशों और जख्मियों को RHQ चिल्लास मुंतकिल किया गया। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत लोगों को खाई से बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस गिलगित से रावलपिंडी और कार गिलगित जा रही थी। वज़ीर आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। नोटिस लेते हुए ज़ख्मियों को हर मुमकिन तबी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। तुर्की और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 7000 से तजावज़ कर गई। 5600 इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। आफ्टर शॉक्स के बायस मुतासरा इलाके वक्फे से लरज़ते रहे। 25,000 से ज़ायद इमदादी कारकुन रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। तुर्किया के सदर ने 10 शहरों को आफत ज़दा करार देकर 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। तुर्की और शाम में क़यामत खेज ज़लज़ले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई। 5600 इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। आफ्टर शॉक्स के बायस मुतासरा इलाके वक्फे से लरसते रहे। 25,000 से ज़ायद इमदादी कारकुन रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ है। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में तुर्क भाइयों की मदद को पहुँच गया। मज़ीद रेस्क्यू टीमें और इमदादी सामान इस्तांबुल पहुँच चुका है। पाक फौज भी पेश आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल 2 दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। वज़ीर आज़म ने आज तुर्किया का शेड्यूल दौरा मुलतवी कर दिया। तुर्किया में क़यामत खेज ज़लज़ला। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्किया के शाना बशाना खड़ा हो गया। हंगामी बुनियादों पर इमदादी टीमें और सामान तुर्किया भेज दिया। हुकूमत की हिदायत पर 51 रुकनी रेस्क्यू टीम इस्तांबुल पहुँचते ही इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाक आर्मी भी तुर्क भाइयों की मदद में पेश। आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल 2 दस्ते तुर्किया पहुँच गए। रिलीफ कामों की तकमील तक वहाँ मौजूद रहेंगे। पाक फौज की मेडिकल टीम 30 बिस्तरों का मोबाइल अस्पताल कायम करेगी। पाक फजाइया के खुसूसी तैयारे में खेमे, कंबल और दीगर इमदादी अशिया भी भेजी गयी। वफाकी काबीना का मुश्किल घड़ी में तुर्क अवाम से इजहार यकजहती। 1 माह की तनख्वाह इमदादी फंड में देने का ऐलान। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तस्दीक। ट्वीट में कहा, वजीर आज़म ने मुखय्यर हजरात को ब्रादर मुल्क तुर्किया की फराग दिलाना मदद की अपील की है। शहबाज शरीफ का ज़लज़ला मुतासरीन के लिए रिलीफ फंड कायम करने का फैसला। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जल्द तुर्किया जाएंगे। सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात भी करेंगे। वजीर आज़म का ट्विटर पैगाम में कहना था कि तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले के 24 घंटे गुजर गए, लेकिन तबाही के मनाजिर से दिमाग सुन हो गए हैं। यकजहती और बरवक्त इमदाद से दुखी इंसानियत की मदद करनी चाहिए। दुनिया भर से दर्द दिल रखने वाले हज़ारों अफराद तुर्की और शाम की मदद को आ गए। तुर्क हुकाम के मुताबिक 65 ममालिक से 3294 रेस्क्यू माहिरीन पहुँच गए। इमदादी सामान से भरे दर्जनों तैयारे दमिश्क और इस्तांबुल पहुँचे। शामी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से मदद की अपील कर दी।
तुर्की और शाम मदद के मुंतजिर, आलमी बरादरी का लब्बैक। इमदादी सामान और रेस्क्यू टीमों से भरे तैयारों की आमद, ताज़ा खुराक और ताज़ा दमदस्ते मुतासिर इलाकों तक पहुँचने लगे। 65 मुल्कों से 3264 रेस्क्यू माहिरीन तुर्की पहुँच गए। 2769 अफराद को फौरी तौर पर मिशन पर रवाना कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मजीद 1600 रेस्क्यू टीमें हाथे रवाना की जाएंगी। खून अतिया करने के लिए भी रजाकारों की लाइन लग गई। शाम के हुकूमती जेर कंट्रोल इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बागियों के जेर कब्जा इलाकों तक रसाई महदूद, इमदादी काम मुतासिर। तारीखी शहर हल्ब और अदलब सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। सदर बशारुल असद ने अक़वाम मुत्तहिदा से मदद की अपील कर दी। जेल भरो तहरीक में सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा, इमरान खान का ऐलान। अदालत ने तोशाखाना की तफसील मांगी जो नहीं मिली। पीटीआई सरबराह ने बड़ा एतराफ़ कर लिया। फवाद चौधरी कहते हैं पहली गिरफ्तारी वो देंगे। दूसरी जानब चंद रोज़ के लिए जेल जाने वाले पीटीआई रहनुमा कैद के हालात बताते हुए रो दिए। इमरान खान का जेल भरो तहरीक में सबसे पहले गिरफ्तारी खुद देने का ऐलान, मगर कब, तारीख ना दी। लाहौर में इंटरनेशनल सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के सरबराह ने बड़ा एतराफ़ कर लिया। कहा कि अदालत ने तोशा खाना की तफसील मांगी जो नहीं मिली। सारी हुकूमत सिर्फ तोशा खाना में फंस कर रह गई है। चंद रोज पहले ही रिहा होने वाले फवाद चौधरी जेल भरो तहरीक में दोबारा गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हजारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं और ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। इससे पहले चंद दिन कैद में गुजारने वाले पीटीआई रहनुमा अहवाल बताते हुए जब्त पर काबू न रख सके। इमरान खान ने मजीद कहा कि लगता है अभी जनरल बाजवा की पॉलिसी ही चल रही है। जनरल बाजवा को तौसी देना ब्लंडर था। कप्तान ने इलेक्शन से पहले ही धांधली का वावेला शुरू कर दिया। इमरान खान की आज गिरफ्तारी का खदशा, तहरीक इंसाफ ने कारकुनान को फौरी जमान पार्क पहुंचने की कॉल दे दी। सदर पीटीआई लाहौर इम्तियाज़ शेख का दावा है कि आज किसी भी वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील तो हुई लेकिन दोबारा इलेक्शन का शेड्यूल फ़िलहाल फ़ाइनल नहीं हुआ। हुकूमत 2 सूबों में अलग अलग इलेक्शन के बजाय एक साथ मुल्क भर में आम इंतखाबात करवाना चाहती है। 2 सूबों में इलेक्शन या मुल्क भर में एक साथ ही इलेक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर ताखीर के साए बढ़ने लगे। वफाकी वजीर साद रफीक का कहना है इंतखाबात अलग अलग हुए तो मजीद बहरान पैदा होंगे। ये नहीं हो सकता कि पूरा साल इलेक्शन ही होते रहे, बार बार इलेक्शन से इंतशार होगा। मेरा जाती मौक़िफ़ तो यह है कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियोस क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतम्मिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली कहते हैं रोज रोज इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब में अपने हम मनसब बलीगुर रहमान और निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। गुलाम अली का कहना है इलेक्शन से निकलना होगा, मुल्क को संजीदा लोग दरकार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में IG खैबर पख्तूनख्वा ने अमन व अमान की सूरत हाल पर खदशात उठा दिए। IG खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास को बताया कि इंतखाबात के दौरान दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि आइंदा इंतखाबात मुकम्मल तौर पर पुरअमन होंगे। वफाक की जानिब से भी एक ही बार मुल्क भर में इलेक्शन कराने की तजावीज़ और IG खैबर पख्तूनख्वा के खदशात के बाद इम्कानात है कि दोनों सूबों के इंतखाबात में ताखीर हो सकती है। साबिक गवर्नर और वज़ीर आला सरदार मेहताब अब्बासी ने नून लीग से नाराज़गी पर ज़राए के मुताबिक सरदार मेहताब अब्बासी ने पार्टी ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया है। मेहताब अब्बासी आज पार्टी ओहदे से अलहदगी का ऐलान करेंगे। मेहताब अब्बासी ने पार्टी ओहदे से अलहदगी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। IMF की सख्त तरीन शराइत की पटारी खुल गई है। आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत को नई शराइत बता दी। 30 जून तक सरे मुबादला के ज़खायर $16 अरब करना होंगे। ये रकम कहाँ से आएगी? IMF को ये भी बताना होगा कि आलमी मालियाती इदारे ने दरामदात पर पाबंदियां फौरी खत्म करने का कह दिया। LCs के लिए $4 अरब फौरी क्लियर करना होंगे। सब्सिडीज मजीद कम, बिजली गैस के रेट 50% तक बढ़ाना होंगे। तरक्याती बजट पर 50% से ज्यादा कट लगेगा। गैर तरक्याती अखराजात की रफ्तार भी कम करने का टास्क दे दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में मुश्किल फैसलों का इम्कान है। कर्जा लेने और वापस करने की नई पॉलिसी पर काम हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। उधर पाकिस्तान से डॉलर आखिर कहाँ जा रहे हैं? ब्लूमबर्ग की एक और चश्मकुशा रिपोर्ट सामने आ गई। आलमी जरीदे ने पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान स्मगल होने की इतला दे दी है। यौमिया $50 लाख स्मगल हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर स्मगलिंग तालिबान हुकूमत की लाइफ लाइन है। अफगानिस्तान की यौमिया जरूरत $1.5 करोड़ तक है और अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम से अफगानिस्तान को हफ्तावार $4 करोड़ मिल रहे हैं।
डॉलर्स के स्मगलर्स भी अफगानिस्तान में अफगान करेंसी खरीद रहे हैं। तलब बढ़ने से अफगान करेंसी मजबूत हो रही है, जबकि एक अमरीकी डॉलर 90 अफगानी रुपयों के बराबर है, जबकि पाकिस्तान में डॉलर का रेट 274 रुपए है। रुपए की कदर अब तक 37% कम हो चुकी है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा मलीर कैंट कराची में अदा फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज़ कियानी ने शिरकत की। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और फ़रूग नसीम समेत दीगर भी शरीक हुए। परवेज़ मुशर्रफ की आर्मी कब्रिस्तान में फ़ौजी एजाज़ के साथ तदफीन हुई। मुल्क में सर्दी का जोर टूटने लगा। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सूरज की तपिश ने ठंड कम कर दी। ताहम PTMA ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ में बाला इलाके मरी, अस्तूर, नांगा पर्वत और गिरदोनवाह में बर्फबारी रुक न सकी। PTMA के मुताबिक जुमेरात और जुमे के दौरान मगरिबी और बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। मगरिबी हवाएं बुध की रात को मुल्क के मगरिबी इलाकों में दाखिल होंगी। हवाएं 10 फरवरी तक शुमाली इलाका जात पर मौजूद रहेंगी। PSL के 8वें सीज़न की तैयारियां जोर पकड़ने लगीं। PCB ने इफ्तिताही तकरीब में AR और VR टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया है। सीज़न 8 के तराने के लिए गुलकारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। साबिक PCB चेयरमैन रमीज राजा PSL 8 की कमेंट्री पैनल में शामिल नहीं। पैनल में वकार यूनस, डैनी मॉरिसन समेत कई मुल्की और गैर मुल्की शामिल हैं। कामरान अकमल ने आखिरी रस्म भी पूरी कर दी। विकेट कीपर बैट्समैन करियर का बाज़ाब्ता इख्तिताम। बड़े अकमल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 41 साला विकेट कीपर बैटर ने करियर में कई यादगार परफॉर्मेंसेस दिखाई। गिलगित की खूबसूरत वादी नलतर में 30वें नेशनल स्की मुकाबलों का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से टीमें शरीक। खून जमा देने वाली सर्दी में खिलाड़ियों की कमाल परफॉर्मेंसेस ने रंग जमा दिया। सयाहों की भी कसीर तादाद में शिरकत। तफसीलात मुबारक हुसैन आज़ाद की रिपोर्ट में। खून जमा देने वाली ठंड में खतरों के खिलाड़ियों का जारहाना अंदाज। सतह समंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पर गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत सयाहती मकाम नलतर में 30वीं नेशनल चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज। पाक फिजाइया और पाकिस्तान विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम खेलों के मुकाबले, जिसमें मुल्क भर से दर्जनों टीमें शरीक। स्केटिंग, स्नो बोर्डिंग, स्कीइंग समेत दीगर खेलों में खिलाड़ियों का कमाल महारत का मुजाहरा। सयाहों की बड़ी तादाद मैचों को देखने के लिए जन्नत नजीर वादी में मौजूद। मकामी सयाहों के अलावा पूरे मुल्क से सयाहों ने नलतर का रुख कर लिया। स्पोर्ट फेस्टिवल 10 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें खिलाड़ी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करेंगे। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में एक और बहरान ने सर उठा लिया। खून के एहतियात के लिए मखसूस बैग मार्केट से शॉर्ट। सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक्स में अवाम ख्वार होने लगे। 250 रुपये में फरोख्त होने वाला ब्लड बैग 2000 रुपये में बिकने लगा। नियो न्यूज़ की खबर पर निगरान वज़ीर सेहत पंजाब ने नोटिस ले लिया। एक के बाद एक बहरान। अहतियात की किल्लत के बाद पंजाब में खून के एहतियात देने के लिए ब्लड बैग्स की भी शॉर्टेज। माफिया ने किल्लत का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी का आगाज कर दिया। 250 रुपए वाला ब्लड बैग 2000 में फरोख्त होने लगा। 8 गुना महंगा ब्लड बैग खरीदने पर शहरी फट पड़े। हुकूमत को दुहाइयां। ब्लड बैंक भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। निगरान वजीर आला साहब, तुहाडी गुजारिश है, साडे मजदूरां दा सोचो। ब्लड बैग सर तकरीबन 1.5 माह हो गया शॉर्ट है, मार्केट से आ नहीं रहा, तो आगे कस्टमर को कैसे सप्लाई करेंगे? किसी भी नहीं मिलता, अगर मिलता है वो बहुत पैसे मांग रहे हैं, 700-800 अपनी मर्जी के पैसे ले रहे हैं। नियो न्यूज़ ने मामला उठाया तो निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने मामले के फौरी हल की यकीन दहानी करा दी। खबर भी पे उसी वक्त नोटिस हमने लिया। एक कमेटी भी बना दी गई है ताकि देखा जाए कि इसकी क्या वजूहत थी। मियां साहब भी, आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे कि डॉलर की जो उड़ान है वो थमने को नहीं आ रही, और जाहिर है कि ये इम्पोर्टेड है। ये पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चर होते नहीं है। अभी मैंने उसका ऑर्डर कर दिया था, 18,000 बैग थे हमारे पास उसके, तो मैंने उन्हें कहा है कि ये यूज करें, और साथ ये कमेटी को 24 घंटे दिए हैं कि वो अपनी सारी जो भी तजावीज़ हैं और इसको ताकि ये आइंदा ना हो। दूसरी जानिब नियो न्यूज़ पंजाब के डॉक्टर्स की आवाज भी बना। इम्तिहानी फीसों में 10 गुना इजाफे की खबर नशर की तो निगरान वजीर सेहत को फीसों में इजाफे का मुरासला रोकना पड़ा। डॉक्टर जावेद अकरम ने बढ़ती महंगाई के पेश नजर फीसों में इजाफे को नामुनासिब करार देते हुए मामला सेक्रेटरी हेल्थ के सुपुर्द कर दिया। नियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद कमिश्नर के लॉ डिवीजन ने टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की किल्लत और दीगर अहम मसलों पर नोटिस ले लिया। महकमे सेहत की जानिब से खिस्दार टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की तैनाती को यकीन दहानी करवा दी गई।
रिपोर्ट कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन बाजोई। न्यू न्यूज एक बार फिर आवाम की आवाज बन गया। टीचिंग अस्पताल खुजदार में डॉक्टर्स की किल्लत और अद्वियात की अदम दस्तियाबी से मुताल्लिक खबर पर एक्शन। कमिश्नर कल्लार डिवीजन दाऊद अहमद खिलजी ने नोटिस ले लिया। जिले सतह पर अहम बैठक लगाई जिसमें MPA मीर यूनुस ज़ाहरी, डिप्टी कमिश्नर, प्रिंसिपल झालावान मेडिकल कॉलेज, DHO समेत महकमा सेहत के दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में टीचिंग अस्पताल के मसाइल ज़ेरे गौर आए। टीचिंग अस्पताल में अद्वियात की कमी और डॉक्टर्स के हवाले से बेहतरी लाने के अमल पर मुशावरत हुई। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर खुजदार, DHO समेत दीगर अफसरान ने टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। PPHI के थ्रू मुख्तलिफ मर्क सेंटर्स के लिए भी रिक्वेस्ट लॉन्च की है और रेस्क्यू 1-2 के लिए भी एक सेंटर बियोना माइनिंग एंटरप्राइजेस की तरफ से हम लॉन्च कर रहे हैं कि वो हो। और यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट स्पेशली कि हम लोगों के ऊपर जो लोड है एक पेशेंट्स का हॉस्पिटल DHQ के ऊपर वो कम हो सके। टीचिंग अस्पताल कल्लात बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा अस्पताल है जिसकी OPD में रोजाना 1500 से 2000 के करीब मरीज चेकअप के लिए आते हैं। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ अल्ताफ हुसैन बाजोई, न्यू न्यूज खुजदार। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।